अस्सलाम वालेकुम जी। बनाना ट्रेड्स में जो है वो लेक्चर नंबर 1 है। मैंने जो है वो 30 डेज़ का एक कंप्लीट जो है वो वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं आपको जो ऑलरेडी लेक्चर्स जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं उससे हट के कुछ समझाने और सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर मैं आपको एसएमसी का ओवरव्यू दूंगा। उसकी डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या होता है, लेकिन आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप इजीली जो है वो मेरी बात को जो है वो समझ जाएंगे। तो इसके साथ साथ आपको इसके अंदर बोझ चौक और इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक्स और एंड पे मैं आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट का जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से आप जो है इन सब चीज़ों को जो है वो एक ही साथ यूज़ करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले एसएमसी की मैं बात करता हूँ। तो एसएमसी इधर भी जो है वो साफ लिखा है कि एसएमसी ट्रेडिंग इज़ एन एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी दैट टीचेस रिटेल ट्रेडर्स टू फॉलो द मूव्स ऑफ लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। इसका मतलब ये है कि जो एसएमसी है वो बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटजी है या फुटप्रिंट्स हैं कि जो बड़े बैंक्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, कोई भी आप पाकिस्तान में ले लें, जैसे मिज़ान बैंक हो गया या यूबीएल हो गया, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, वो किस तरीके से जो है वो ट्रेड्स प्लान करते हैं। हमने उनके फुट स्टेप्स को देखते हुए ट्रेड प्लान करनी होती है। बेसिकली ये होता है एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कि हमने बड़े प्लेयर्स को ट्रैक करना है। जैसे बाय, इसके आगे लिखा हुआ है, बाय एनालाइजिंग मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी एंड ऑर्डर फ्लो यूजिंग टूल्स लाइक ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी गैप्स, स्वीप्स जिसको कहते हैं, और एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स, बोथ स्टॉक एमिंग टू ट्रेड विद द स्मार्ट मनी फॉर हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट दैम। जिसका मतलब ये है कि चार्ट्स पे आपको लेके चलता हूँ, फिर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लें कि ये एक मार्केट ने हाई बनाया और मार्केट जो है वो अगेंस्ट ये एक लो बनाया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्केट ने ये लो बनाया। अब मार्केट ने ये जो उसका प्रीवियस हाई था ये उसके पास आया और उसको स्वीप कर दिया। यहाँ पर मैंने बोस मार्क किया हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मान लें कि मार्केट अभी यहाँ पर है, इस कैंडल पे मार्केट है और इसका ये हाई था प्रीवियस। यहाँ पर मार्केट आए और इसने इसको स्वीप कर लिया, इस हाई को स्वीप कर लिया। अब जब ये फुटप्रिंट्स होते हैं कि यहाँ से प्रीवियस हाई स्वीप हुआ है, तो हमें एक जो है वो कंफर्मेशन मिलती है कि हमारे पास ऑलरेडी एक हाई बन चुका है और हाई पे नेक्स्ट जो भी कैंडल बनी है वो स्वीप हुई है। तो यहाँ से हम एक सेल भी प्लान कर सकते हैं। अगर तो हमारा इस लेवल पर कोई और भी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड बन रही है तो हम यहाँ से इजीली ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। ये होते हैं फुटप्रिंट्स, कंफर्मेशंस लेनी होती हैं, फिर हमने ट्रेड्स प्लान करनी होती हैं। और इसके साथ साथ कुछ और एग्जांपल भी मैं दूंगा, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स का भी, इंड्यूसमेंट का भी और रिस्क मैनेजमेंट का भी बताऊंगा। अभी एसएमसी का मैंने ओवरव्यू दिया है आपको कि किस तरीके से जो है वो एसएमसी वर्क करती है। बेसिकली हमने जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमने उनके फुटप्रिंट्स को देखना होता है और अपनी ट्रेड्स को प्लान करना होता है। सिंपल एसएमसी इसी को कहते हैं। एसएमसी के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं, बोस स्टॉक, इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप आती है, और इसके अलावा जो है वो काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो हम रिस्क मैनेजमेंट को भी और बाकी चीज़ों को देखकर जो है ना कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें ही मैंने आपको बताई हैं। इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं, मिटिगेशन ब्लॉक होते हैं और भी काफ़ी किस्म के जो है वो इसके अंदर आते हैं कि जिसको हम देखते हुए ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया था एसएमसी का। इसके बाद जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी जो है वो बनाया हुआ है सारा, मतलब कि मार्क किए हुए हैं लेवल्स, लेकिन मैं दोबारा से आपको समझाने के लिए जो है दोबारा एक मार्क करूँगा। और हम मान लें कि हमने जो है वो अभी स्ट्रक्चर जो है वो शुरू किया है और मार्केट जो है वो अभी इस लेवल पर है, ठीक है। हमने अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, बेसिकली अगर हमने कोई भी ट्रेड प्लान करनी है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर तो मार्क करना पड़ेगा कि मार्केट ने जो प्रीवियस हाई बनाया था और उससे पहले जो एक हायर लो बनाया था। बेसिकली मार्केट कभी भी एक ही दफ़ा ऊपर नहीं जाती, वो हायर हाई बनाती है, हायर लो बनाती है और उसके बाद जो है वो इस तरीके से मार्केट जो है वो अपने लेवल्स को टैप करती हुई ऊपर जाती है, ठीक है। अभी आप अज्यूम कर लेंगे मार्केट इस लेवल पर है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर मैपिंग अपनी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमने प्रीवियस जो भी करीबी हायर हाई होगा हमने वो मार्क कर लेना है। वो मार्क कैसे होता है? वो मार्क होता है इंड्यूसमेंट से। जब भी मार्केट अब आपको इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि इंड्यूसमेंट वो कैसे मार्क करनी है, वैलिड इंड्यूसमेंट कौन सी होती है, और बेसिकली मैं आपको अभी इंड्यूसमेंट मार्क करना बता रहा हूँ। जैसे ही हम इंड्यूसमेंट का जो है वो की लेवल मार्क बता दूंगा मैं आपको, उसके बाद हायर हाई जो है वो मार्क करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अभी ये मार्केट समझ लें कि कैंडल्स बना रही है। अब आप देखेंगे कि ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है। किसी ने भी अपना प्रीवियस कैंडल का लो नहीं लिया। मतलब कि इस कैंडल अगर एज्यूम करें कि ये कैंडल बनी, उसके बाद ये कैंडल बनी, इस कैंडल ने इसका लो नहीं लिया, इस कैंडल ने इसका लो नहीं लिया, इस कैंडल ने इसका लो नहीं लिया। अभी मार्केट समझ लें कि ये यहाँ पर है। हम अब देखेंगे कि प्रीवियस किस कैंडल ने उससे पिछली कैंडल का लो लिया हुआ है। जैसे इस कैंडल ने इसका लो ले लिया, और इस कैंडल ने इसका लो ले लिया, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट कब मार करना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। इंड्यूसमेंट हम तब मार्क करते हैं जब भी एक कैंडल, जैसे एक कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ले और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर दे, ठीक है। जैसे मैं इजी वर्डिंग में आपको बताता हूँ। हम अभी यहाँ पर हैं, अब नेक्स्ट कैंडल बनी, उसने इस कैंडल का लो ले लिया और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज कर दे, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से कैंडल आए और ये जो लो था वो ले ले, तो एक इंड्यूसमेंट मार्क हो जाती है। मतलब कि जब रिवर्सल आएगा और प्रीवियस जो जिस कैंडल ने लो लिया होगा और नेक्स्ट कैंडल ओपन क्लोज किया होगा, उसके बाद जब मार्केट पुल बैक करेगी तो ये हम इंड्यूसमेंट मार्क कर लेंगे कि मार्केट ने अपना हाई बना दिया है। मैं आपको मज़ीद जो है इंड्यूसमेंट बनाकर जो है वो दिखाऊँ।
मैं आपके लिए मज़ीद जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा इंड्यूसमेंट की, तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। अभी एज्यूम कर लें कि यहाँ पर मार्केट आई, ठीक है। अब पिछली किस कैंडल ने उससे पिछली कैंडल का लो लिया, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट जो है वो नेक्स्ट कैंडल हमने वेट करना है कि हाई के ऊपर क्लोज करे। जैसे पहली कैंडल इस लो लिया, नेक्स्ट कैंडल वेट करेंगे कि इस हाई के ऊपर क्लोज करे। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, ये वाली कैंडल नेक्स्ट बनी, उसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब हम वेट करेंगे कि रिवर्सल आए ताकि हम हायर हाई मार्क कर सकें। अब इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर ये बनी। वेट करेंगे कि रिवर्सल आए और इस लो को ले। बेसिकली इस कैंडल ने इसका लो लिया था तो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हाई लो बन गया था और मार्केट ऊपर गई, और उसके बाद दोबारा से रिवर्सल प्लान कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रिवर्सल आए और इस लो को ले ले ताकि हम इंड्यूसमेंट मार्क कर सकें। अब ये कैंडल जब बनी तो इस कैंडल ने इसका लो ले लिया, तो हम इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर देंगे। आने वाले कुछ जो है वो लेक्चर्स जो है वो मैं आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग दोबारा से बता दूंगा, लेकिन ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अपलोड हैं जिसके अंदर जो है वो इंड्यूसमेंट, बो स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इस वजह से मैंने इन सारी चीज़ों को कवर करना है, तो आपको जो है वो मैं थोड़ा क्विकर वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इंड्यूसमेंट ये मार्क हो गया, उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक पर हमने कैसे ट्रेड लेनी है। उसके बाद मैं आपको बोस ये बता रहा हूँ इंड्यूसमेंट के बाद, सॉरी यहाँ पर ओबीस का बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद जो है वो टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक का आता है। अब इंड्यूसमेंट के बाद जो है वो इंड्यूसमेंट से पहले हमने ऑर्डर ब्लॉक्स देखने होते हैं जहाँ पर हम ट्रेड्स ले सकें। सेम जैसे हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि इस कैंडल ने इसका लो ले लिया, मतलब कि प्रीवियस जो भी कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जो भी बन रही है वो उसका लो ले ले प्रीवियस कैंडल का, और उसके बाद नेक्स्ट मार्केट दोबारा से ऊपर जाए और दोबारा से रिवर्सल हो, तो ये इंड्यूसमेंट हो गया। सेम इसी तरीके से हम देखेंगे कि प्रीवियस किस कैंडल ने जो है वो लो लिया हुआ है। इस कैंडल ने इसका लो ले लिया, लेकिन इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकते। उसकी एक रीज़न है कि ये इंड्यूसमेंट से नीचे हमने एक ऐसी कैंडल देखनी होती है जिसने प्रीवियस कैंडल का लो लिया हो और उसके बाद एक एफईजी उसके ऊपर बना हो। जैसे ये एक कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल ने इसका लो ले लिया और उसके बाद हमने देखना है कि ऊपर एक एफईजी बने, तो इस कैंडल एक कैंडल छोड़ के नेक्स्ट कैंडल इसके और इसके दरमियान एक एफईजी होना चाहिए था। अगर इस कैंडल के और इस कैंडल के दरमियान में एफईजी होता जैसे ये है, तो हमने ऑर्डर ब्लॉक उसको मार्क कर देना था। ये एक एफईजी है, मतलब फेयर वैल्यू गैप। ये तमाम जो फेयर वैल्यू गैप हो गया, बूस्ट हो गया, इंड्यूसमेंट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी कंप्लीट वीडियोस यूट्यूब पर काफ़ी पड़ी हैं, तो आप उधर से भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैं आपको चार्ट्स पर सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर आप उधर से भी सीख के आते हैं और इन चार्ट्स पर आप दोबारा आके मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। अब इसको हम एज आ ऑर्डर ब्लॉक नहीं थे ले सकते, उसकी एक रीज़न है कि इसके ऊपर एफईजी मौजूद नहीं है, तो हम इसको
ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे, इससे प्रीवियस नेक्स्ट जो कैंडल बनी होगी हम उधर अपना ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे और एफईजी भी देखेंगे। जैसे ये कैंडल है, ठीक है, हमने नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाना है अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर एफईजी नहीं है, तो हमने उस कैंडल को लेना है जिसके ऊपर एफईजी हो। तो ये कैंडल थी, इसके ऊपर ये एफईजी है। ठीक है, तो ये देखिए ये इंड्यूसमेंट, हमने पीछे वापस आते रहना उस कैंडल को लेना है जिसने लो लिया हो प्रीवियस कैंडल का। ये कैंडल थी, इसने इस कैंडल का लो ले लिया था, और उसके बाद जो है वो इधर हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। तो इस कैंडल को एज ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकते क्योंकि इसके ऊपर एफईजी नहीं है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस कैंडल को हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक ले लिया क्योंकि इसके ऊपर एक एफईजी था, मतलब फेयर वैल्यू गैप था। जब भी मार्केट इम्पल्स मूव करती है तो वो अपने जो है वो कैंडल्स के दरमियान में जो है वो एक गैप रह जाता है जिसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो मैंने आपको एफईजी का भी इसके अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि एफईजी क्या होता है। बेसिकली वो होता है फेयर वैल्यू गैप। मार्केट जब भी तेज़ मूव करती है तो वो गैप्स बन जाते हैं। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर ये एक एफईजी है। तो हमने यहाँ से हमेशा अपनी ट्रेड्स को प्लान करना होता है ऑर्डर ब्लॉक्स पर, क्योंकि हम एक एसएमसी ट्रेडर हैं और एसएमसी ट्रेडर जो है वो काफ़ी चीज़ों पर ट्रेड्स प्लान करते हैं, उनमें से एक है ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मार्केट जो है वो समझ लें कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुई, हमने जैसे ही इंड्यूसमेंट हुई हमने अपना नीचे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लिया। हमने मार्केट का वेट करना है कि वो हाई को ब्रेक किए बगैर हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक आए और उधर से हम बाय प्लान करें। बिकॉज अगर इंड्यूसमेंट हो गई है और मार्केट अगेन ऊपर जाके ये ऊपर मार्केट कैंडल्स बना रही है, इसके ऊपर मतलब कि ये वाली जो कैंडल है इसने इसको स्वीप किया था, राइट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस कैंडल ने इस हाई को स्वीप किया। अगर ये स्वीप ना करती ये वाली कैंडल और इस हाई के ऊपर जाके कोई भी कैंडल क्लोज कर देती, जैसे मान लें कि समझ लें कि इस कैंडल ने ये स्वीप किया हुआ है, तो हमने स्वीप को समझ लें कि हमने ये डॉलर साइन से कर लिया कि यहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया था, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती, अगर यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती तो हमारा नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था वो वैलिड नहीं था रहना। मार्केट ने अपना हाई स्वीप किया, ये नंबर 1 इंडिकेशन है कि मार्केट रिवर्सल ले सकती है। हमने जो है वो वेट करना है कि मार्केट यहाँ से स्वीप किया इसने और मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक आए और हम बाय प्लान करें। तो हमने सेम उसी तरीके से जो है वो वेट किया और यहाँ से मार्केट तकरीबन 80 पिप्स जो है वो मूव की है, अराउंड 100 पिप्स के करीब मूव किया है। और ऑर्डर ब्लॉक पर जो हमारा एसएल बनना था वो तकरीबन 70 पिप्स का बनना था, जो कि 1:2 के करीब बन जाती है। 1:1 1.3 कह लें आप, 1:1.3 मतलब कि अगर $10 का एसएल होता तो हमारा $14 के करीब बन जाने थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब सम टाइम होता है कि मार्केट जो है वो जैसे ये 15 मिनट है तो मार्केट जो है वो एक फ्रैक्टल नेचर पर चलती है। यहाँ पर मार्केट ने ज़्यादा हमें मूव नहीं दी, उसकी रीज़न है कि बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे 4 आवर और 1 आवर पर जो है वो मार्केट नीचे वाले कोई लेवल होता है जो टैप करने आई होती है। तो हमने तमाम टाइम फ्रेम्स को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड प्लान करनी होती है। तो हमने ये चीज़ भी देखनी है कि जैसे यहाँ पर 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर हो सकता है कि ये जो लेवल टैप हुआ है ये पूरा
ये जो लेवल टैप हुआ है, इस लेवल पर यहाँ से मार्केट रिवर्सल गई है। यहाँ पर किसी मतलब कि 1 घंटे में भी कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता था, तो हमने उस चीज़ को भी देखना है और अपना ट्रेड से एग्ज़िट भी उस हिसाब से कर देना है जल्दी, कि मार्केट जो है वो जल्दी, जैसे कि यहाँ से ट्रेड प्लान की मार्केट यहाँ तक आई, हमने शिफ्ट किया स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर ठीक है, क्योंकि मार्केट एक फ्रैक्टल नेचर है, 15 मिनट से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए। हम 1 मिनट की जो कैंडल्स बन रही हैं हम उसको देखेंगे कि मार्केट कैंडल्स किस तरीके से बन रही है, मार्केट कैसे मूव कर रही है। जैसे एक यहाँ पर मार्केट रिवर्स हुई, अगेन ऊपर गई, यहाँ पर ये हाई बनाया छोटा सा, ठीक है, हायर हाई, जैसे ये हाई लो हायर हाई, हाई लो हायर हाई। उसके बाद ये जो हायर हाई था ये मार्केट ने स्वीप किया, इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं रही मार्केट। तो यहाँ सर हम कोशिश करेंगे यहाँ पर हम प्रॉफिट टेकिंग कर लें या अपना जो एसएल है वो ब्रेक इवन कर दें, क्योंकि यहाँ इस लेवल से मार्केट को हमने बाई किया था, मतलब कि यहाँ पर हम अपना ब्रेक इवन कर देंगे ताकि मार्केट दोबारा आती है तो हमारा ब्रेक इवन हिट हो, ना कि हम लॉस के अंदर जो है एसएल हिट कर दे। तो हमने इस सारी चीज़ों को भी देखना होता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने जो है वो ट्रेड प्लान करनी है और अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है वो फोकस करना है इस पर। अब ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का जो है वो चीज़ थी जो कि मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से जो है वो हमने अपनी ट्रेड्स को सिक्योर करना है। मैं थोड़ा सा मज़ीद रिस्क मैनेजमेंट पर आपको बता दूंगा। तो अभी हमने इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक स्वीप हुआ था, मार्केट इंड्यूसमेंट करे, ओबी पर टैप करे और उसके बाद जो है वो ये हमारा हाई था, इस हाई के ऊपर कोई भी कैंडल आके क्लोज कर दे, हमने वेट करना है। अब जैसे ये था, यहाँ पर मार्केट आई, इसने दोबारा स्वीप किया, हमने वेट करना है कि ये जो लाइन आ रही है इसके ऊपर मार्केट क्लोज करे। अब कोई भी, अब जैसे ये कैंडल बनी थी इसके ऊपर कोई भी कैंडल स्वीप वाली भी बनेगी तो हमने इस स्वीप वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है। जब यहाँ पर मार्केट आई है तो इस कैंडल ने स्वीप किया दोबारा से इस हाई को, ठीक है, हमने वेट करना है अब कि इस कैंडल ने जिसने स्वीप किया इसके इस लेवल के ऊपर या इस प्राइस के ऊपर मार्केट अब कोई भी कैंडल क्लोज करे। तो ये वाली कैंडल थी जिसने इस हाई के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। जैसी क्लोजिंग होगी तो हम इसको बोस मार्क कर देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि मार्केट दोबारा से अपने ट्रेंड में जो है वो शिफ्ट होगी, या मतलब कि बाय साइड में, जैसे हम बाय साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर रहे हैं और बाय प्लान कर रहे थे, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इंड्यूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक्स। साथ में चौक भी इसी तरीके से होता है, चौक का भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंड्यूसमेंट सबसे पहले हमारा आया, ऑर्डर ब्लॉक्स आए और चौक आया। ये ओवरव्यू वीडियो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सकता था मैंने वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पर हमारा बोस हो गया है, तो अब हमने जैसे ही बोस होता है तो हमने हायर हाई और हायर लो मार्क करना होता है। तो इंड्यूसमेंट जैसे हुई उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पर आने का वेट करना है, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो हम अपना जो है वो हायर लो मार्क करते हैं। वो हायर लो इस तरीके से होता है, हमने देखना होता है स्विंग। इंड्यूसमेंट के बाद हमने जो भी करीबी स्विंग होगा, जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुआ और उसके बाद मार्केट ने इस कैंडल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये हमारा हायर हाई हायर लो और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये हमारा एक समझ लें कि ये पूरा स्विंग बना, ठीक है।
इस कैंडल ने अगर यहाँ पर क्लोज कर दिया तो यहाँ से हमारा ये पूरा स्विंग बना, हायर हाई हायर लो, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं थी स्वीप किया था, इस वजह से हम वेट किया। यहाँ पर जाकर जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान में जो भी हायर लो वाला स्विंग होगा वो मार्क करना है। वो कौन सा है? वो ये वाला है, हायर हाई हायर लो, और यहाँ पर मार्केट ने क्लोज कर दिया था तो ये पूरा एक स्विंग था, ठीक है। तो ये हायर हाई था हमारा, हायर लो हो गया। सेम इसी तरीके से दोबारा मार्केट का वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ले, उसके बाद ऊपर उससे नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज करे और इंड्यूसमेंट दे दे। तो सेम इसी तरीके से कोई भी कैंडल यहाँ पर देखें, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो नहीं था ले रही, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो लिया, उसके बाद हमने वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज करे। जैसे ये कैंडल थी, इसने इसका लो लिया, अब नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो इसके ऊपर क्लोज करे। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी, उसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये एक पूरा छोटे टाइम फ्रेम पर एक स्विंग ही होता है ये भी। जैसे ही क्लोजिंग की हमने रिवर्सल का वेट करना है। यहाँ पर ये रिवर्सल आया, ये इंड्यूसमेंट मार्क कर दी हमने। इंड्यूसमेंट से पहले सेम उसी तरीके से वो कैंडल फायर करनी है जिसने अपने प्रीवियस कैंडल का लो लिया और उसके ऊपर एफईजी हो। तो सेम इसी तरीके से ये वो कैंडल थी जिसने अपनी ये वो कैंडल थी, ये OW वाली। अब मैंने सेम बताया कुछ लेवल्स चलते हैं, कुछ लेवल्स नहीं चलते, तो हमने वो तमाम टाइम फ्रेम को देखते हुए ट्रेड प्लान करनी होती है। मार्केट अगर अपने हाई पर हो तो हम कभी भी अपने जो है वो पहले OW पर ट्रेड नहीं प्लान करते, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, OW फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब जैसे ये इंड्यूसमेंट थी, ये जैसी इंड्यूसमेंट होती है तो हम जो प्रीवियस हायर लो होता है उसके और हायर हाई के दरमियान, हायर हाई कब मार्क करते हैं? जब इंड्यूसमेंट हो जाती है। यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट होगी और यहाँ पर जैसी इंड्यूसमेंट हो जाएगी तो ये बड़े टाइम फ्रेम का हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। हमने ये कैसे मार्क किया? यहाँ पर इंड्यूसमेंट होगी तो हमने इसको हायर हाई मार्क कर दिया। तो आप देखें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। अब हायर हाई और हायर लो के दरमियान में ना OW फाइंड करने होते हैं। काफ़ी एक OW नहीं होता, काफ़ी OW होते हैं, लेकिन इंड्यूसमेंट को जो सबसे पहले वाला होता है OW, इंड्यूसमेंट के जो करीब होता है OW, वो हमने एज अ वैलिड OW लेना होता है कि मार्केट के रिवर्सल के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। और हायर लो के दरमियान में जो भी पहला OW आता है वो हमने मार्क करना होता है। OW की मैंने आपको पहले बताया कि वो OW जिसके ऊपर एफईजी हो, तो ये वो एक कैंडल थी जिसके ऊपर एक एफईजी था और मार्केट ने यहाँ से इम्पल्स मूव भी लिया हुआ है। तो रिटर्न रिस्क टू रिवार्ड रेशो वो हमने खुद डिसाइड करनी होती है, मतलब कि मार्केट यहाँ से कितना मूव कर सकती है ऊपर। तो यहाँ पर ये एक एफईजी था जो छोटा सा एफईजी जो है वो ऑलरेडी कैंडल ने टैप कर दिया हुआ है, लेकिन ये फिर भी OW एक वैलिड OW है, क्योंकि इसने अपने ऊपर जो है वो एक एफईजी बनाया था, ठीक है। ये कैंडल है और इसके ऊपर ये एक एफईजी है। तो मैंने आपको एफईजी का भी इसके अंदर बता दिया है कि एफईजी होता है फेयर वैल्यू गैप, एफईजी, ठीक है। सही है। और अब ये हाई लो था तो यहाँ पर हमने OW क्यों नहीं मार्क किया? क्योंकि उसके ऊपर एफईजी कोई नहीं था, इस कैंडल के ऊपर कोई एफईजी नहीं था, ठीक है। ये एक कैंडल छोड़ी और नेक्स्ट कैंडल इसके और इसके दरमियान में कोई एफईजी नहीं था। हम इस कैंडल पे शिफ्ट हो गए, इसके और इसके दरमियान में कोई एफईजी नहीं था, हम इस पे शिफ्ट हो गए, कोई एफईजी नहीं है। अब इस कैंडल ने इसका लो लिया हुआ है तो ये एक स्विंग हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम का, और ये कैंडल एक हमारा OW का वैलिड, क्योंकि इसके ऊपर एक एफईजी है। तो हमने हमेशा इंड्यूसमेंट से पहले वाला एक OW वैलिड लेना जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और हायर लो से ऊपर वाला, हायर लो से ऊपर वाला ये है। तो दो OW थे यहाँ पर। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें डिटेल
ये तमाम चीज़ें कि ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक लॉन्ग लेक्चर में जो है वो कवर हो सकती हैं, जो कि ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि आप देखकर इजीली जो है वो कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए है कि जो कि समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो एसएमसी वर्क करती है, क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, इंड्यूसमेंट क्या होती है, कैसे इसको हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो एक समझने के लिए बिगनर के लिए कि क्या हमारे लिए एसएमसी और ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, ये तमाम चीज़ें समझाने के लिए चार्ट्स के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि क्या ट्रेडिंग आपके लिए है कि नहीं है, कि आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, एसएमसी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसके ऊपर क्या आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हो कि नहीं। अगर तो आप समझ पा रहे हो तो ये ट्रेडिंग आपके लिए, आप इजीली इसको कर लोगे, समझ लोगे। तो मैंने इस तरीके से ये चीज़ें आपको बताई हैं। और रिस्क मैनेजमेंट हमने जो है वो चोक जो है वो करना था। अब जो हायर लो होता है, जैसे ही कोई भी कैंडल रिवर्सल के बाद कोई भी कैंडल इस लो के नीचे क्लोज कर दे तो हम इसको चोक कर देते हैं। चोक का मतलब होता है चेंज ऑफ करैक्टर। चेंज ऑफ करैक्टर से मतलब है कि मार्केट अभी बाय साइड पर थी, मार्केट जो है वो हायर टाइम फ्रेम पर ना रिवर्सल की तरफ आ रही है, तो हमने जो है वो फुटप्रिंट्स मार्क करने हैं मार्केट के बड़े प्लेयर्स के कि वो अभी मार्केट को समझ लेके गिराना चाह रहे हैं या मार्केट को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और जैसे ये हमने फुटप्रिंट मार्क की हैं, सारी चीज़ें ये हैं फुटप्रिंट्स। हम जो मार्किंग कर रहे हैं ये हमें बता रही हैं कि मार्केट बाय में है या सेल में है। अगर तो बाय में है तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से हैं जहाँ से हम बाय प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ सर जैसे ही मार्केट अभी यहाँ पर मार्केट क्लोज है, यहाँ पर क्लोजिंग होगी थी, आज का दिन जो है वो हॉलीडे है तो आज मार्केट मूव नहीं करी। समझ लें कि नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन होती है तो यहाँ सर अगर रिवर्सल आता है मज़ीद और इस लो के ऊपर, मतलब इस प्राइस के नीचे 4430 के नीचे कोई भी कैंडल आके क्लोज कर देती है तो हमारा मार्केट जो बाई में थी वो अब सेलिंग में शिफ्ट हो गई है। और हमने सेम जैसे बाई के ऑर्डर ब्लॉक फाइन कर रहे थे, हमने सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक्स फाइन करने हैं और उधर से शॉर्ट करना है। तो ये है चोक, मतलब चेंज ऑफ करैक्टर। ये बाई साइड के भी चेंज ऑफ, मतलब कि बाई साइड पे मार्केट है और अगर वो चोक कर देती है तो हमने सेल साइड की ट्रेड प्लान करनी है। और मार्केट अगर सेल साइड में है, जैसे यहाँ पर अभी मार्केट बाय में थी तो यहाँ पर मार्केट अगर सेल में थी, लगा लें कि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर ये नीचे ये सेलिंग में आ रही है, तो अगर मार्केट सेल साइड में है तो ये मान लें कि ये हमारा प्रीवियस लोअर हाई था, तो इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी यहाँ पर, तो हमारा मार्केट बाय साइड में शिफ्ट होगी, मतलब कि यहाँ पर चोक हो गया। जैसे यहाँ पर हम वेट करेंगे, यहाँ पर मार्केट आए, रिवर्सल है, कैंडल क्लोज करे और चोक हो गए और मार्केट हमारी जो है वो सेल साइड में शिफ्ट हो गई है और कि मतलब कि मार्केट को अब हमने शॉर्ट करना है। तो ये थी चोक, चेंज ऑफ करैक्टर। इसके साथ जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि जो बिगनर है जो कि ट्रेडिंग में आना चाहता है वो इन तमाम चीज़ें की इसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर तो उसके लिए ये चीज़ इंटरेस्टिंग है तो वो इसके अंदर आ सकता है और इसको सीख सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का भी बता देता हूँ मैं कि मान लें कि यहाँ से जैसे हमने ट्रेड प्लान की और यहाँ से हमने मार्केट को लॉन्ग किया, ठीक है, यहाँ से हमने मार्केट को लॉन्ग किया, ये हमारा एसएल था यहाँ पर इस कैंडल के नीचे और हमने 1:2 की ट्रेड ली। जैसे ही हमारा 1:2 हो जाता है, समटाइम लोग जब क्या करते हैं वो मार्केट से एग्ज़िट ही नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं मार्केट अभी 300-400 पिप जाएगी। तो ऐसा नहीं है, मार्केट का कोई भी जो है वो ये नहीं है कि आपको एक ही दफ़ा में जो है वो 400-500 पिप दे देगी।
हर मार्केट का हर लेवल आपको 300-400 पिप दे सकता है, ऐसा नहीं होता। कुछ लेवल जो है वो 60 पिप, 50 पिप, 30 पिप इस तरीके से काम करते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो उतनी आपको ज़्यादा रिवॉर्ड भी देता है और उतना उसका रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका एसएल भी ज़्यादा बन रहा होता है। मान लें कि रिस्क मैनेजमेंट यही है कि ये कैंडल थी, ये पूरी कैंडल कितने पिप की है, इस कैंडल का साइज़ है जी 120 पिप के करीब, आप इतना लगा लें, क्योंकि स्प्रेड्स भी कवर करने होते हैं, स्प्रेड का एक अलग टॉपिक है। तो स्प्रेड डाल डूल के तो आप कह सकते हो कि जो है वो मार्केट जो है 120 ये कैंडल 120 पिप की है। तो हमने जैसे ही ट्रेड प्लान की, अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो अपना एसएल यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर ले आओ, ब्रेक इवन कर दो और होल्ड करो। जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर एग्ज़िट कर देना चाहिए तो वहाँ पर एग्ज़िट कर दो और प्रॉफिट सिक्योर कर लो। तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट में ही आता है ये चीज़, कि आप जो है वो अपना जो है वो पोर्टफोलियो सेव कर रहे हो कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया है, तो आप अपना जो है वो ब्रेक इवन कर दो और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट सिक्योर करने की कोशिश करो। मार्केट अगर इस कैंडल पर आ गई है तो अपना एसएल मज़ीद ऊपर कर दो, मतलब कि आप थोड़ा बहुत मार्केट से लेकर ही जाओगे, एग्जिट नहीं करोगे। तो ये बिगिनर्स को समझाने के लिए एक एग्जांपल थी। तो ये रिस्क मैनेजमेंट में आती है, और भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि आप कम से कम जो है वो रिस्क लो, और ये नहीं है कि आपका $100 का जो है वो पोर्टफोलियो है तो आप एक ही ट्रेड में $50 का रिस्क ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 1-2% या 3% या 4% इतना ही रिस्क करना होता है, मतलब कि $100 में से $4, $5 आप रिस्क करके $5 का समझ लो कि एसएल बन रहा है और $10 का आप टीपी सेट कर दो और जो है वो उससे एग्ज़िट कर दो। तो अगर जाएंगे तो $5 जाएंगे, आएंगे तो $10 आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट में आती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखकर ही जो है वो ट्रेड प्लान करनी होती है। तो ये तमाम चीज़ें एसएमसी के अंदर आती हैं। रिस्क मैनेजमेंट वो और भी स्ट्रेटजीज़ के अंदर, मतलब कि आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन एसएमसी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया। ऑर्डर ब्लॉक्स पर कैसे ट्रेड लेनी है, एफईजीज़ क्या होते हैं, इंड्यूसमेंट, बोस, चोक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बताई हैं। मज़ीद भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। बेसिकली आपको हर चीज़ का एक ओवरव्यू दूँगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं ऑर्डर ब्लॉक्स की, एफईजी की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स की, इससे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की जो वो वीडियोस जो है ना यूट्यूब पर ही हैं। अगर आपने एसएमसी सीखनी है तो आप ग्वाडियर जो है वो यूट्यूब चैनल है एक, उस पर आप सीख सकते हो बोस कैसे मार्क करना है, चौक कैसे मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे किस किस्म के होते हैं वो कैसे मार्क करने हैं। वो कंप्लीट जो है वो A to Z गाइड जो है ग्वाडियर ने अपलोड की हुई है, वो बहुत ही अच्छा ट्रेडर है, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो जाकर। लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा कि जो कि ग्वाडियर ने जो वो अपनी वीडियोस के अंदर नहीं बताई हुई, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने जो है वो दूसरे ट्रेडर्स को देखा हुआ है गलतियां करते हुए, खुद को देखा है गलतियां करते हुए। मैं इसमें इस चैनल पे आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये था लेक्चर नंबर 1, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में।